हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अलोन टाइम में क्या करना चाहते हैं। तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 से कम हैं अपनी एज में तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है आपके साथ अकेले टाइम में क्या करना चाहते हैं। आ रहा है हमारे पास रेबल, नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा सेंशुअल एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है करेज, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ चैलिसेस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी आपको मैं बता देती हूँ, अलग अलग सिचुएशन बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दो नजर आ रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपको कहीं ना कहीं, ये कहना शायद गलत होगा लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेकर उड़ना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फिजिकल ट्रैवल भी करना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी करना चाहते हैं। ये जो चीजें हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। कहीं ना कहीं आपके साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ को, अच्छे और बुरे दोनों ही समय को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है उनके डिजायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, इंटेंस हैं, इंटीमेट हैं, पैशनेट हैं। आपको हर मतलब एवरी इंच ऑफ योर बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं टच करना चाहते हैं। उनके इस तरीके के डिजायर्स हैं जो कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई पर्सन ऐसे हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई टकराव आ गया हो या फिर आप दोनों सेपरेट हुए हो सकता है ये आपके एक्स हो। तो वो जो चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, उस चीज को महसूस करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्रेवरी दिखाना चाहते हैं कि कायरता से जो है वो नहीं भाग रहे हैं, वो जो है आपके पास आना चाहते हैं। जो आप डिजर्व करते हैं या करती हैं वो आपको देना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो सारी जिंदगी आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये अलग अलग सिचुएशंस है, आपकी जो भी चीज रेजोनेट हो आप उसको देखिएगा, उसी हिसाब से आप सुनिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर रेबल आया है, 4 नंबर आया है। बहुत ज्यादा चांसेस रहे होंगे आपके और उनके, जो भी पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, कि फैमिली की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से या सोसाइटी की वजह से आप दोनों के बीच में या तो सेपरेशन हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हो सकता है आप दोनों का कल्चर अलग हो सकता है आपका कह सकते हैं वो कास्ट अलग हो या फिर कल्चर अलग हो या रिलीजन अलग हो। तो वो चीज जो है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो है आपको चाहते हैं कि अकेले में ले जाएं और ऐसी चीजें जो है वो करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इन सारी लिमिटेशंस को मैं तोड़ देना चाहता हूँ, हर तरीके से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं एस्ट्रल प्लेन में। एस्ट्रल प्लेन जो होता है वो 5D होता है, कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज चलती है, अगर वो आपसे सेपरेटेड हैं इस समय तो वो जो है कहीं ना कहीं 5D में आपके पास आकर एज ए सोल जो है वो आपको सेटिस्फाई करने की सोचते हैं। हालांकि ये एक सिर्फ सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज में जो है ये चीज होती भी है, कुछ लोग इस चीज को मानते हैं। और 3D में वो जो है आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कि जिससे आपके साथ वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है करेज आ रहा है। तो करेज जो है वो कहीं ना कहीं वही चीज दिखा रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या थे, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिएगा, उसको वो ओवरकम करके इस फ्लावर्स की तरीके से खिलना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं।
उस पास्ट मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं सही करना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो आपके साथ जो है एक शाइनेस या कह सकते हैं शाइन करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कि आपके साथ वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पाए, अपनी जिंदगी में एक्सपेंशन लेके आ पाए, ग्रोथ लेके आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है एक्सपीरियंसिंग, वही चीज है 3 नंबर भी कहला रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उन्होंने आपको अपनी तरफ से, अगर आप सेपरेट हो चुके हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल सही ना रहा हो, क्लोजर नहीं मिला हो, लेकिन वो बताना चाहते हैं आपकी तरफ कि वो आपकी तरफ किस तरीके से फील करते हैं, फिजिकल सेंस में भी, स्पिरिचुअल सेंस में भी और इमोशनल सेंस में भी। तो वो तीनों चीज़ों को का निचोड़ जो है वो आपको बताना चाहते होंगे कि आपके साथ वो ऐसे फील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो फैंटासाइज भी करते हैं आपके साथ एक प्रॉपर मैरिड लाइफ को, अगर वो आपसे सेपरेटेड हैं और अगर ये आपके क्रश हैं, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो ये चीज देखना चाहता है कि आपके साथ कैसे जिंदगी रहेगी, तो भी वो जो है कहीं ना कहीं इस चीज को निभाना चाहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ जिंदगी जो है वो कैसे रहेगी। तो नेक्स्ट रो में जो है हम यहाँ पर कुछ सेंसुअल इमेजेस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिजिकल चीजों की मैं बात करूंगी। यहाँ पर पहला कार्ड आया, स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ जो है इस चीज को दिखाता है, कहीं ना कहीं लियो एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करें बेडरूम में, वो चाहते हैं कि आप उन्हें टीज करें, कहीं ना कहीं टेम करें आपके साथ जो है, एक तरीके से कहना गलत होगा लेकिन आपके साथ वो जो है एक मसल पावर की एक प्ले खेलना चाहते हैं कि आप उन्हें ये फील करवा पाएं कि वो आप जो हैं उनसे ज़्यादा एक तरीके से मजबूत हैं और उनको जो है आपने कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वो चाहते हैं कि आप डोमिनेट करें, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। बहुत ज़्यादा जो है उनके मन में आपके लोअर बैक की तरफ जो आपके बट्स होंगे, उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। वो चाहते हैं कि आप अपनी वाइल्ड साइड को एक तरीके से ये दिखाएँ कि वो थक जाएँ। कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की थकान वो चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड आ रहा है। तो वर्ल्ड जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आपके साथ जो है वो इस तरीके की चीजों को करके या इंटीमेट होके वो एक अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, उस चैप्टर को हमेशा याद रखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में उसे बार बार जो है वो रिपीट करना चाहते हैं। उस मोमेंट्स को वो चाहते हैं कि आप जब भी आप इस एक्ट में उनके साथ आएँ, तो जिस तरीके की आपकी मूवमेंट्स हो, चाहे फेशियल एक्सप्रेशंस हो, चाहे आपकी साउंड हो, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्हें खुशी देगी। और अगर आप एक मेल हैं, फीमेल की तरफ से देखना चाहते हैं, तो वो जो फीमेल है वो आपको भी प्रॉपर्ली सैटिस्फाई कर पाएँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एक कह सकते हैं कि जो लिबिडो है उसको प्रॉपरली जो है सेटिस्फाई कर पाएँ, कि जो भी आपकी अर्जेस हैं, सेंसुअल डिज़ायर्स हैं, उसको वो सेटिस्फाई कर पाएँ। तो आप चाहते हैं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कहीं न कहीं अलोन टाइम में आपको एक-दूसरे के साथ करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है, थ्री ऑफ चैलिसेस आ रहा है। तो थ्री ऑफ चैलिसेस जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आपके साथ वो सेलिब्रेट कर पाएँ हर तरीके से। एवरी इंच ऑफ बॉडी जो है वो उसको टच करना चाहते हैं, उसको एक इमोशंस के साथ जो है कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा जो है उस एक्ट को बहुत ज़्यादा खुशी से एन्जॉय करना चाहते हैं, प्लेज़रेबल मूवमेंट को करना चाहते हैं और उस समय जो है अगर आप दोनों चाहते हैं तो आप दोनों ही जो हैं कहीं न कहीं फर्टिलिटी में भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो सोचते हैं, उनकी फैंटासाइज़ेशन है कि आपको जो है वो कहीं न कहीं फर्टाइल कर दें। इस तरीके की चीज़ें हैं और अगर आप एक मेल हैं, फीमेल की तरफ से देखना चाहते हैं, तो वो भी जो है ये चाहती हैं कि आप जो है उनके चिल्ड्रन के फादर बने। तो कुछ इस तरीके की उनकी डिजायर्स हैं, सेंसुअल डिजायर्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ चैलिसेस आ रहा है। फाइव ऑफ चैलिसेस जो है कहीं ना कहीं एक्स की एनर्जी भी दिखा रहा है। तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे एक तरीके से कह सकते हैं कि रोना रो रहे हैं या उस चीज़ का पछतावा है उन्हें। वो चाहते हैं फिर भी कि आप उन्हें माफ़ कर दें या फिर इस तरीके की चीज़ हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा वापस आ जाएँ। वो आपके फिज़िकल बॉडी को और आपकी इनसाइड बॉडी को, दोनों को ही जो है कहीं न कहीं सोल को, बहुत ज़्यादा एडमायर करना चाहते हैं। आपके लॉन्ग हेयर को,
बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपके फिज़िकल कर्व्स हैं, उसको एडमायर करना चाहते हैं, एज़ अ गॉडेस आपको देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हो सकता है फैंटेसाइज़ करते हों, या फिर आपने कभी उनके साथ कुछ मेमोरीज़ बनाई हों, इंटीमेट मेमोरीज़ बनाई हों, तो वो जो है उस चीज़ को याद करते हों, या फिर उनकी फैंटेसाइज़ेशन हो कि वो जो है बाथ टब में आपके साथ जो है इस तरीके की चीज़ें भी करें, जिससे वो जो है अपने पैशन को और ज़्यादा इग्नाइट कर पाएँ और आपको जो है वो पूरी तरीके से खुशी दे पाएँ। अगर आप एक मेल हैं, फीमेल की तरफ से देखना चाहते हैं, तो ये जो फीमेल हैं, वो कहीं न कहीं आपके साथ एक नर्चरिंग बिहेवियर करना चाहती हैं, कहीं न कहीं आर्टिस्टिक अ, चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए उनको स्केच बनाना पसंद है या पेंटिंग करना पसंद है, तो वो जो है आपको इस तरीके से चीज़ें दिखाएँ, या फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है कडलिंग, किसिंग करते हुए जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ आ जाएँ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरीके के थॉट्स हैं उनके मन में। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस और फिर कुछ जूसी मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला कार्ड हमारे पास ये आया है और नेक्स्ट हमारे पास ये आया है। दोनों ही कार्ड्स में जो है दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जो है मुझे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो प्रॉपरली जो है आपके ज़िंदगी में फ्लावर्स जैसी खुशबू वो कहीं न कहीं बिखेरना चाहते होंगे, और हो सकता है कि अगर आप एक फीमेल हैं, आपकी वोलuptuous बॉडी है, तो वो जो है आपको एज़ अ गॉडेस देखते हों, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुशनसीब समझते होंगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला का मैसेज आ रहा है, फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो बहुत ज्यादा जो है हो सकता है कि आप दोनों का पाथ जो है वो क्लियर है, बस आपको जो है बढ़ने की, पैर बढ़ाने की आगे जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर, इट विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो बहुत ज्यादा ये चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी कि लव को जो है, ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की चीज़ है, ना कि ऐसे करना है कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ जूसी मैसेजेस, आपके पर्सन आपसे क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू। तो आपको जताना चाहते हैं कि आपके साथ वो किस तरीके से बिहेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन। नेक्स्ट आ रहा है, पिन वॉल विजर्ड। नेक्स्ट आ रहा है, लेट्स मेक लव इन द कार। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, आई कॉन्टैक्ट, लुक डीप इनटू माय आईज, बाइट दैट लोअर लिप, किस मी लाइक यू नीड मी, लाइक यू माइट नेवर सी मी अगेन। बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है उनकी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, थ्रो मी अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज, आई वॉन्ट टू लिक यू डाउन। समझदार है। नेक्स्ट आ रहा है, टेक द इनिशिएटिव डार्लिंग। तो वो मैंने जैसे पहले भी कहा था आपको कि वो आप चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करें, तो वही चीज आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है, होल्ड मी इन योर आर्म्स टाइटली, क्रॉस पोजीशन, आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आप उनकी हैं, उन्हें पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा है, सोर वॉक, आप समझदार हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, सेडक्शन, इम्प्रूव्स माय परफॉर्मेंस। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरीके की चीजों के कि उनके मन में आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इट वॉज मोर देन सेक्स टू मी। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ जो है वो इंटीमेट होना चाहते हैं, इमोशनल और सोल लेवल पे भी इंटीमेट होना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 सैलामेंडर आया, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी फेज को छोड़कर आगे बढ़े हैं, तो आपको जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई किया जाएगा, फिजिकल सेंस में भी, इमोशनल सेंस में भी और स्पिरिचुअल सेंस में भी। नेक्स्ट आ रहा है, लव का चार्म आया है, तो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके का लव है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, एक प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो क्राउन जो है वो काफी हद तक इस चीज को दिखाता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट के साथ
बहुत ज़्यादा पैम्पर करें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अकेले टाइम में क्या करना चाहते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट आ रहा है आउटसाइडर, नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्लोइंग डाउन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड, कुछ सेंशुअल कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ चैलिसेस, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ चैलिसेस और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ कि कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन उनके लिमिटिंग थॉट्स हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो कैरियर में, आपकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, आपकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो ये महसूस करते होंगे कि पता नहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हालांकि उनके मन में जो है आपके लिए सेंसुअल डिजायर से ज़्यादा जो है इमोशनल डिजायर्स हैं। अब ये हो सकता है आपको पता हो या मतलब आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन प्रॉपरली जो है यहाँ पर इस तरीके की चीज नजर आ रही है कि वो आपके आसपास ही कहीं ना कहीं दिखते हैं, रहते हैं, आपकी सराउंडिंग में होंगे। अब वो उन्होंने कभी भी आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन आया है। बिट बाय बिट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज आया है। आपके साथ जो है वो ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा है कि आप में और उनमें डिफरेंस होगा। 2 नंबर आया है, वेल्थ का डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी के स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। इसकी वजह से कोई टकराव हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता हो कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि यहाँ पे अलोन टाइम की बात हो रही है, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो इस चीज को कन्वे करे कि वो आपको किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द आउटसाइडर, 5 नंबर है। 5 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं चेंज को दिखाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक बच्चा जो है वो अपने आप को गेट में बंद करके बैठा है। तो उसी तरीके की कंडीशन है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटल प्रिजन में डाल रखा है, या फिर वो ये समझते हैं कि आपको जो है वो आप उनके आउट ऑफ द लीग पर्सन है, कि आपको वो संभाल नहीं पाएंगे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। तो कुछ इस तरीके की चीज है कि उन्हें अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग आई है। तो हीलिंग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पे हीलिंग है तो स्टार कार्ड भी कहीं ना कहीं है कि वो जो है चाहते हैं कि आपको वो अप्रोच करें, लेकिन आपका स्टैचर इतना बड़ा है या आप सक्सेसफुल इतने ज्यादा होंगे, या अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी जो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस इस तरीके की होगी कि वो अपने डिजायर्स को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते होंगे। इसीलिए जो है ये स्लोइंग डाउन आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ये चीजें कहीं ना कहीं एक यूनियन में आ सकती हैं। अब देखते हैं उनके सेंसुअल डिजायर्स कि वो अकेले में जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपर रो में जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से आपको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि जो वो सोचते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है नेक्स्ट इस रो में किंग ऑफ चैलिसेस। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल पर्सन भी है कि उन्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में ही बैलेंस बनाना आता है, लेकिन वो आपकी तरफ इमोशंस के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हल्के जेंटली स्ट्रोक देना चाहते हैं आपके हेयर में, आपको वो केयर गिविंग या कह सकते हैं कि उस तरीके की चीजें करना चाहते हैं आपके साथ कि आपको ये लगे कि हाँ आप वाकई में ही उनकी केयर करते हैं। आपको प्रॉपरली वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो
इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। वो कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छाएं हैं कि आपको वो जो है सेक्सी लॉन्जरे में देखें। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वैसे ट्रेडिशनल टैरो में भी एक पेशेंस को दिखाता है कि उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं इस चीज में मुझे जो है टाइम लगेगा, लेकिन इस जो रिप्रेजेंटेशन में है कि बहुत ज्यादा जो है उनकी इस तरीके के डिजायर्स हैं कि आपके साथ वो कडल करें हर तरीके से, और इस हद तक कडल करें कि आप दोनों थक जाएं और सो जाएं, और उस चीज को एक इमोशनल इंटीमेसी की तरफ से वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैन जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे, और इस वजह से वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ चैलिसेस आ रहा है। सिक्स ऑफ चैलिसेस जो है वो एक पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल मेट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, या फिर अगर को वर्कर भी हैं तो कहीं ना कहीं वो प्योरिटी और इनोसेंस भी है। ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है, लेकिन वो अप्रोच ही जो है उनकी, वो पर्सन ही ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो इमोशनली जो है अप्रोच करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री को, सक्सेस को दिखाता है। तो आपका ये एक पावरफुल ऑरा है, आपकी फिजिकल पर्सनालिटी ही इस तरीके की होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे। आपका जो लोअर बैक एरिया जो है, जो राउंड बट्स हैं, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं टर्न ऑन हो जाते होंगे। यहाँ पर मैं एक रैबिट भी देख रही हूँ और एक पिजन भी देख रही हूँ, तो वो दोनों ही जो है कहीं ना कहीं एक पीसफुल नेचर को भी दिखाता है, और रैबिट जो है एक फर्टिलिटी वाइब्स को भी दिखाता है। तो उनके मन में आपको देखकर इस तरीके की भावनाएं आती होंगी, हालांकि उन्होंने बताया नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको जो अप्रोच करना है वो सही तरीके से ही अप्रोच करना है। आप इस तरीके के पर्सन है नहीं कि आप की तरफ वो किसी भी तरीके से अप्रोच करें या कोई गेम प्लान खेल लें और आप उनके चक्कर में आ जाएंगे। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं वही स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी सिक्स आया है, यहाँ पे भी सिक्स आया है। तो हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा हो, या ट्रिपल सिक्स दिख रहा हो, या डबल सिक्स दिख रहा हो, या फिर सिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। सिक्स जो है वो कहीं ना कहीं सर्विस से भी रिलेटेड हो सकता है, तो हो सकता है ये आपके कोवर्कर भी हों। सभी लोगों के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। तो अकेले में जो है वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, कडलिंग करना चाहते हैं, आपके लोअर बैक को कहीं ना कहीं ग्रैब करना चाहते हैं, अपने पैशन को आपके सामने शो करना चाहते हैं, लेकिन उनमें जो है कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं है, इसीलिए जो है वो आपके सामने इस तरीके की चीजें नहीं शो करना चाहते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो दोनों ही कार्ड्स में जो है मैं एक सोल कनेक्शन देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो डिवाइन मेस्कुलिन है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला ही कार्ड हमें बता रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसको वो खराब नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये को वर्कर हो, तो उन्हें ऐसा लगता हो कि अगर अप्रोच कर दिया तो आप शायद बातचीत ना करें, या फिर जो है किस तरीके का रिएक्शन होगा, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ट्रस्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है, चेंजेस जो है वो एक्सेप्टेंस से ही होती है, और एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है उन्हें ट्रस्ट करने की जरूरत है आप पर, और आपको भी उन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला आ रहा है स्प्लिट वन। नेक्स्ट आ रहा है हाई हील्स, आई वॉन्ट टू कम इनसाइड यू विद योर हाई हील्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लेट्स फुलफिल ईच अदर्स फैंटेसीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लेट मी शो हाउ मच आई लव यू। तो वो जो है दिखाना चाहते हैं आपको कि आपसे वो किस हद तक जो है लेवल पे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो है आपको कहीं ना कहीं बातों में इस तरीके के हिंट्स देते हो। नेक्स्ट आ रहा है
मसाज, पुट योर फीट अप एंड रिलैक्स व्हाइल आई रब यू फ्रॉम हेड टू टो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, यू कैन डिस्ट्रॉय मी विद अ सिंगल गेज। तो इस तरीके के उनके मन में है। नेक्स्ट आ रहा है, फूड प्ले, लिक द आइसक्रीम ऑफ फ्रॉम माई चेस्ट बिफोर इट मेल्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है, फ्रॉम बैक लव मेकिंग, वही आ गया है कि आपकी बैक उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है, गोल्डन शावर, फील द वार्मथ ऑफ माई फ्लूइड्स ड्रिप डाउन योर चेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने आप को प्लेजर भी करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो एक प्लेयर एनर्जी वाले पर्सन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, टचिंग इरोटिक जोन। लास्ट एक देख लेते हैं आपके लिए मैसेज, द बटरफ्लाई। तो ये जो है एक पोजीशन आ गई है, आप समझदार हैं। तो कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं उनके मन में। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं जो हूँ चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, रीबर्थ का आया है, सैलामेंडर आया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है आपके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस फेज से बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक राइनो आया है। तो राइनो जो है डिटर्मिनेशन को दिखाता है, करेज को दिखाता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं अपने कैरियर के तरफ, और वो जो है आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, कैक्टस आया है। तो कैक्टस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी लाइफ जो है बहुत समय तक जो है वो सिंगल रही है, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि आपका कभी कोई रिलेशनशिप बना ही ना हो। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई है। तो बटरफ्लाई जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से आपने ग्रोथ जो है लेकर आए हैं आप अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे मिरर आ रहा है। तो मिरर जो है वो इस चीज को दिखाता है कि कॉन्टम्पलेशन है, सोच विचार है। हर तरीके से अपनी इनर वॉइस को सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, डियर आई है। तो डियर जो है वो एक शाई एनिमल है। हो सकता है आप शाई हो या वो पर्सन शाई हो। नेक्स्ट आ रहा है, लव आ रहा है। तो यहाँ पर लव है, लव जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।